अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बिलाल डार और आज हम मौजूद हैं नैब के पुराने हेडक्वार्टर के सामने, जहां अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशी थी। इस पेशी के दौरान आज यहाँ बहुत कुछ हुआ। बाहर रोड के ऊपर बड़ा हंगामा राई हुई, हाथापाई हुई, मारपीट भी हुई और चंद कारकुनों की गिरफ्तारियाँ भी हुई। जबकि अंदर क्या हुआ ये एक इनसाइड स्टोरी है। ये सारा यहाँ का जो हाल वाल है वो जानने के लिए और इसके मुल्की सियासत पर क्या असरात मरतब होंगे, हमारे साथ तीन सीनियर जर्नलिस्ट जो कि इस सारे इवेंट को भी कवर करते हैं और नैब को भी कवर करते हैं, वो मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मापारा है। मापारा, क्या स्टोरी है, आज क्या हुआ, इनसाइड स्टोरी क्या है और बाहर क्या हुआ? जी बिल्कुल, पहले तो आपको ये बताती जाऊँ कि क्योंकि पीपल्स पार्टी का शुरू से ये कहा जाता है कि ये एग्रेसिव एक पार्टी है, तो आज सुबह के टाइम यही था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दोनों ने नैब आना ही था। तो उससे पहले जियालों की जो काफ़ी बड़ी तादाद है वो नैब हेड ऑफिस के बाहर खड़ी थी और काफ़ी नारेबाजी की। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो रैली की शक्ल में यहाँ पे लोग पहुँचना शुरू हुए, जिसमें एक दूसरे के साथ उन्होंने काफ़ी किया और जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया, शदीद नारेबाजी की। फिर नेड ऑफिस के सामने जो है एक दूसरे के साथ जब वो अंदर जाने की कोशिश की कुछ जियालों ने, तो पुलिस ने फिर उनको रोकने की कोशिश की। फिर उसमें मर्द हजरात जो पुलिस के थे, क्योंकि लेडीज़ पुलिस तो काफ़ी बाद में आई थी, तो मर्द हजरात ने खवातीन को भी अरेस्ट किया। और उससे कितनी खवातीन तकरीबन खवातीन अरेस्ट जो मैंने अपनी आंखों से देखी, जो नैब हेड ऑफिस के बाहर से 3 से 4 खवातीन थी, उनमें एक उम्र याफ्ता खातून भी थी, जिनको फिर बाहर उसके बाद जो है वो पकड़ लिए। कुछ खवातीन नीचे बैठ गई थी और वो एहतजाज करती रहीं और यही जिए भुट्टो के नारे लगाती। क्या उनका एहतजाज कहीं कोई एग्रेसिव था या नहीं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब थी या उन्होंने कानून को तोड़ा था, गिरफ्तार किया? नहीं, कानून को तोड़ा तो नहीं, लेकिन ये था कि नैब हेड ऑफिस के बाहर जब वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनका जो ये था तरीकाकार उनका ऐसा था कि वो जाहिर सी बात है कि वो इस तरह से कर रहे थे एक एहतजाज, एक ऐसा एहतजाज था कि जिसमें वो अपोजिशन पार्टी में जो उनका एक लीडर था जो एहतजाज को पूरा एक यूं कह ले कि अब उसकी सारी कमान उसके हाथ में थी। वो जब ऐसे नारे लगाए जाते थे तो फिर जो उसके जो कारकुनान हैं उनमें डेफिनेटली गमो गुस्सा जो था वो ऑटोमेटिकली आ जाता था, तो अंदर जाने की भी कोशिश की। फिर उसके बाद जो यकबिलहता पुलिस ने जाहिर सी बात है उनको रोकने की कोशिश की और जब वो नहीं रुके तो उन्होंने हाथापाई की। इधर जब गिरफ्तार करके लेके गए उसके बाद नवाज़ खोखर साहब आए। नवाज़ खोखर के साथ उनके जो कुछ उनके अपने ही ऐसे वर्कर्स थे या उनके जो अपने लोग थे वो आए, तो फिर उन्होंने बेधड़ मतलब कि बिला झिझक आगे जाने की कोशिश की। फिर में पुलिस को भी साइड पे किया और आगे जाके फिर वो नैब हेड ऑफिस के बाहर खड़े हो गए। सारा दिन भर हंगामा राई लगी रही? जी, हंगामा राई खड़ी। इवन हमारे अपने जो सहाफ़ी हैं उनके साथ भी ऐसा आपने देखा, उनके साथ भी आज जी। नासिर हाशमी, आप बड़ी आज आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, क्या इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या हुआ है अंदर? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बिलाल डार साहब। आज का दिन बड़ा ही अहम था और आज एक अजीब ही माहौल यहाँ पे रहा। यहाँ पे मैं 3 चीज़ों को आपके इस प्रोग्राम के तवसत नाज़रीन को बताना चाहूँगा। एक तो इंतज़ामिया की जो कारकर्दगी है और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान, क्योंकि कल नैब की जानिब से ख़त लिखा गया था IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर जो इंतज़ामिया है उनको, और कहा गया था कि अहम शख्सियात की पेशी है आज और बहुत ही अहम मामला, इसमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन यहाँ पर उनकी तरफ से यकीन दहानी कराने के बावजूद भी आप ये देखें कि एक रात को एक सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया जिसमें 50 से ज़ायद नाके लगाए गए ब्लू एरिया की साइड पे। जब F8 में जो जरदारी हाउस है उधर से इधर नादरा हेडक्वार्टर, तमाम जहाँ जो भी नैब हेडक्वार्टर की तरफ रास्ते आते हैं उनको मुकम्मल ब्लॉक रखा गया। उन पर नज़र और रेंजर, इस्लामाबाद पुलिस और लेडी पुलिस और मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर मौजूद रहे। उसके बावजूद कारकुनान का यहाँ पर आ जाना इतनी बड़ी तादाद में, और कारकुनान ने क्या किया कि धावा बोला है पुलिस पे। अच्छा, ये बताएं इनसाइड अंदर क्या हुआ है? अंदर देखें, आज जब बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर तकरीबन धरना दिया हुआ था यहाँ पे उनके कारकुनान ने, और आधा पौना घंटा पहले तो उनको अंदर ही नहीं जाने दिया और बड़ी मुश्किल से उनके अपने मुहाफ़िज़ भी, उनकी क़यादत भी और तमाम लीडरशिप भी उनसे मुज़ाकरात करती रही। बिल आखिर वो कामयाब हुए और फिर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो अंदर गए और वहाँ पर अलहदा कमरों में तफ्तीश की गई। 11 रुकनी टीम ने आसिफ अली जरदारी से सवाल जवाब किए और 5
रुकनी टीम ने बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल जवाब किए। सबसे पहले उनको चाय और बिस्किट दिए गए और उनको चाय बिस्किट दे के उन्होंने बड़ा अच्छा अंदाज में एक तशवीश कर जी बिल्कुल एक अच्छा जेस्चर दिया। ये तो नहीं है कि चाय बिस्किट पिला के बाद में दोनों को या आसिफ अली जरदारी को कोई और सलूक शुरू हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारी इन्फॉर्मेशन जो नैब ज़राए से हमें पता लगा है उस इन्फॉर्मेशन यही है कि 11 रुकनी 2 टीमें थी जो तहकीकात कर रही थी, जिसमें ख़ुसूसी तौर पे आज जो पाक लैंड के जो 4 जाली अकाउंट्स हैं उसके हवाले से सवालात किए गए कि ये कंपनी क्योंकि 1989 में आसिफ ज़राए ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी के जो फ्रंट मैन है इकमाल मेमन उनके ज़रिए उन्होंने ख़रीदी, क्योंकि इनमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं अहम दस्तावेज़ात हैं उसमें दस्तखत मौजूद हैं। बतौर डायरेक्टर और अकाउंटेंट का भी इख्तियार रखते थे, बोर्ड मेंबर थे आसिफ अली जरदारी इस कंपनी में, और 25% दोनों जो हैं इसमें जो है शेयर होल्डर भी थे। तो इस हवाले से क्योंकि नैब ने सवालात किए और ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने वक्त मांगा है, आमादगी ज़ाहिर की है कि वो रिटर्न जवाब देंगे, क्योंकि वो उनका भी इजलास हो रहा है, शुरू हो गया होगा। आसिफ आपके ख्याल में अब दोबारा अंदाज़न कब बुलाया जा सकता है इनको? अब तो क्योंकि कानूनी टीम से मशवरा करेंगे आसिफ अली जरदारी, जो 100 से ज़ायद सवालात नैब की जानिब से दिए गए हैं वो मशवरे के तहत वो जब वो उस पर कंप्लीट हो जाएंगे कि एतमाद होगा उनको कि ये सवालात जो नैब ने पूछे हैं इनके जवाब ठीक हैं, तो वो जवाब जमा करवाएंगे। अब नैब ने उनको वक्त दे दिया है और मेरे ख्याल में 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी जो है वो जवाब जो है जमा करवा देंगे। जी 1 से 2 हफ्ते। जी शहरियार खान साहब हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं। ये शहरियार खान साहब, ये आसिफ अली जरदारी सियासत में जब से आए शुरू दिन से उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लग रहे हैं, कभी उन्हें 10% कहा गया, कभी 20% कहा गया, और अब जो बात है वो उससे भी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या सिचुएशन है, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो ये है कि वहाँ पे उनको 20-20 सवालात के जो 3 सेट्स थे वो दिए गए हैं दोनों मुल्ज़िमान को, और उनसे जवाब मांगा गया। अमूमी तौर पर 2 हफ्ते का वक्त दिया जाता है और 2 हफ्ते के अंदर उनसे जवाब मांगा जाएगा। ये अब मैं उतनी देर नासिर ये बताएंगे, ये जो आज सिचुएशन हुई है, क्या हम कह सकते हैं कि इन दोनों की आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी भी मुतवक्को होगी चंद दिनों के बाद? जी देखें, ये तो अब उनके जवाबात के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या जवाबात देंगे, क्योंकि अभी 5 अहम गिरफ्तारियां नैब की जानिब से हो चुकी हैं, दर्जनों गिरफ्तारियां FIA कर चुका है और इस केस में बड़ी तेज़ी से पेशरफ चल रही है। और क्योंकि अब बतौर मुल्ज़मान उनको तलब किया गया था और अब जो है देखना यह है कि क्या जवाब देते हैं। एक अहम बात मैं बताना भूल गया कि आज हम देखें मीडिया वाले हकाइक दिखाते हैं, अपने ड्यूटी देते हैं और ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ यहाँ सुबह से नाजरीन के सामने तमाम तर हकाइक लाते हैं, लेकिन आज कारकुनान ने हमें भी नहीं बख्शा और हमारे जो मीडिया के यहाँ पे नुमाइंदे थे शराज गर्देजी जियो TV से वो रिपोर्टिंग करते हैं, उन पे हमला किया और 10 मिनट तक कारकुनान की जानिब से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और वो ज़ख्मी हुए और उनको हॉस्पिटल भी मुंतकिल किया गया, जो बड़ा ही अफसोसनाक मामला है जिसकी हम भरपूर मजम्मत भी करते हैं। शहरियार खान जी, क्या इनसाइड स्टोरी बताएं जी? 20-20 सवालात पर मुश्तमिल 3 सेट्स दिए गए हैं और उनसे जवाब मुख्तलिफ सवालों से मांगे गए हैं और 2 हफ्ते का वक्त तकरीबन है इनके पास, और इसके बाद जो है अगली पेशी जो है उसका बताया जाएगा मुस्तकिल। एक चीज़ है कि पीपल्स पार्टी ये इस्टेब्लिश करने में कामयाब होगी कि अपोजिशन जो है वो कोई बहुत कोई कमज़ोर चीज़ नहीं है, और आज जिस तरह का जवाब दिया गया है, क्योंकि पुलिस एक्सपेक्ट कर रही थी कि जिस तरह नून लीग जो है उसके वर्कर्स आते हैं तो बड़े खामोशी से उनको हटाया जाता था, वो पीछे हट जाते हैं। आज वो जालों ने अपना जालापन दिखाया और वो जालापन जो है पुलिस जो है बेबस नज़र आई है उसके आगे, और ये इसके असरात पूरी मुल्की सियासत पे भी पड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। एक ये अपोजिशन का स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा और अब नून लीग के भी जब कोई पेशी होगी तो उस पर भी मेरा ख्याल है इनको इसी तरह सख्त जो है लोगों का जो रद्द-ए-अमल है वो दिखाई देगा। और ये आप समझते हैं कि अब नून और पीपल्स पार्टी एक पेश पे आने के लिए तैयार हो जाएंगे, कोई ऐसे और हुकूमत के लिए अलार्मिंग सिचुएशन होगी? मेरा ख्याल है अब, क्योंकि शुरू में ये इनके लिए मुश्किल थी, अब ये हल हो गया और ये दोनों अब इकट्ठे बैठेंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आज यहाँ पे पीपल्स पार्टी एक कामयाब शो करने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही है और मुल्की सियासत में इसके बड़े गहरे असरात मुरतब होने जा रहे हैं। एक तरफ इस्लामाबाद के अंदर अब ये जो अगले वीक हैं ये बड़े सियासी तौर पे गर्मा गर्म होंगे। एक तरफ यहाँ नैब
आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की तहकीकात करेगी, इनकी पेशियाँ होंगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में नैब कोर्ट के अंदर बाबर अवान और साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ की पेशियाँ हैं नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के हवाले से। और तीसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्त लगी हुई है, उसकी समाअत होती जाएगी, हो रही होगी। तो इस्लामाबाद के अंदर पॉलिटिकल जो दर्जा हरारत है मौसम के साथ साथ वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हम आपको इस तरह की इन तमाम इवेंट्स की वीडियोस फौरी तौर पे आपके साथ शेयर करेंगे और इनसाइड स्टोरीज भी देते रहेंगे। इसके लिए मेरी अपील है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उसके साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी नासिर हो।